सो वेलकम बैक टू गाइज माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कुबरनेटिस के बारे में। और ये हमारा डे 1 है जिसमें हम ओवरव्यू देखेंगे कुबरनेटिस। सो गाइज आज हम पढ़ेंगे कि कुबरनेटिस क्या होता है और क्यों हम उसको यूज़ करते हैं। सो गाइज मेरा प्रीरिक्विजिट ये है गाइज कि कुबरनेटिस सीखने से पहले आपको डॉकर समझना ज़रूरी है। सो इफ़ आपको डॉकर नहीं आता तो आप पहले डॉकर को अच्छे से समझे और उसके बाद आप कुबरनेटिस को शिफ्ट हो जाए। सो यू डोंट नीड वरी अबाउट दिस गाइस कि आपको डॉकर नहीं आता तो कुबरनेटिस चालू नहीं कर सकते। मैं उसको भी थोड़ा समझा देता हूँ डॉकर का, थोड़ा आपको ओवरव्यू भी आ जाएगा। सो डॉकर में होता गाइस ये है कि हमारे पास बिल्ड फाइल होती है कोई भी एप्लीकेशन की, उसकी हम गाइस इमेज बनाते हैं। जैसे ही इमेज बनाए हम उसका कंटेनर बनाते हैं। या ये आपको पता होगा अगर आप डॉकर सीखे होंगे तो। सो ये होता है गाइस डॉकर। सो गाइस अभी मूविंग फॉरवर्ड, अभी मान के चलो डॉकर पे हमारी एक एप्लीकेशन है और हमने कंटेनर्स बनाए। मान के चलो अभी 4 कंटेनर्स बनाए और हमारे पास 4 यूजर्स हैं। जो 4 यूजर्स हमारे कंटेनर में जो एप्लीकेशंस डिप्लॉय हुई है उसको यूज कर लेंगे। सो अगेन गाइज आपको ये कंफ्यूजिंग लगेगा कि कंटेनर क्या होता है, इमेज क्या होता है। सो मैं थोड़ा इसको भी बता देता हूँ। इमेज क्या होता है गाइस, इमेज हमारा बिल्ड ही होता है। लेकिन इमेज में गाइस ये होता है कि हमको इमेज जब भी बनती है कोई भी एप्लीकेशन की, वो रन टाइम, ओएस या फिर डिपेंडेंसी जो एप्लीकेशन को लेके लगती है, जैसे कि जावा की एप्लीकेशन है, जावा जावा को रिक्वायर्ड जितना भी रन टाइम हो गया, ओएस हो गया, डिपेंडेंसी हो गई, उसको उसको बनाता कौन है, वो डॉकर बनाता है इमेज के फॉर्म में। सो हमको हमारे सिस्टम पे या फिर हमारे लोकल पे हमको वो सब इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि रन टाइम हो गया, डिपेंडेंसीज हो गई, उसके लिए रिक्वायर्ड ओएस, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। सो उसको बोलते हैं हम इमेज। सो इमेज बनाता है डॉकर और इमेज को हम रन करते हैं कंटेनर के ऊपर, कंटेनर के ऊपर। सो जैसे जैसे हम जैसे हमारी इमेज हम कंटेनर के ऊपर एक पोर्ट के थ्रू रन करते हैं तो हमको हमारे एप्लीकेशन का आउटपुट मिल जाता है, एंड पॉइंट मिल जाता है। सो ये था गाइस कंटेनर के बारे में और इमेजेस के बारे में। सो अभी मैं आता हूँ गाइस हमारे कंटेनर पे। कंटेनर पे हमारी एप्लीकेशंस होती है, डिप्लॉयड होती है। सो गाइस अभी आते हैं हम हमारे एग्जाम्पल पे। ये हमारा एग्जाम्पल है जिसमें हमारी एप्लीकेशंस है, जिसमें 4 कंटेनर्स है और 4 यूजर्स है। सो गाइस होता क्या है कि मान के चलो डॉकर में, ये डॉकर का एग्जाम्पल है। सो डॉकर में होता कैसे है कि जैसे पांचवा एक यूजर ऐड हो गया, मतलब 5 हो गया, तो हमको खुद से ये कंटेनर बनाना पड़ेगा, पड़ता, या फिर हमको मैन्युअली उसको बनाना पड़ता। सो इसमें गाइस ये है कि इसमें ऑटो स्केलिंग, मतलब ये ऑटोमेटिकली स्केल नहीं होता डॉकर। ऑब्वियसली गाइस ये ऐड नहीं कर सकता, इसका मतलब डिलीट भी नहीं कर सकता। जो कंटेनर बनाया है ये ऐड नहीं कर सकता डॉकर, तो ये ऑब्वियसली डिलीट भी नहीं कर सकता। सो होता कैसे अभी ये है कि मान के चलो एक यूजर और बढ़ गया, पांचवा, ये ऑटोमेटिकली मेरा जो लोड बैलेंसर का काम है ये भी तो नहीं कर रहा, ये लोड बैलेंसर का भी तो काम नहीं कर रहा, ये लोड बैलेंसर का भी काम नहीं कर रहा। और मान के चलो मेरा कंटेनर एक खराब हो गया, तो ये दूसरा भी तो नहीं बना रहा, वो तो जो है वो वही रन कर रहा। ये कंटेनर खराब हो गया, मान के चलो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ गए, कुछ इश्यूज आ गए, तो ये ऑटो हीलिंग भी नहीं कर रहा, मतलब हील भी नहीं कर रहा। सो गाइस मान के चलो मेरी एप्लीकेशन बहुत बड़ी है, जैसा कि अमेज़न हो गया, अमेज़न जैसी ई-कॉमर्स हो गई, या फिर या फिर नेटफ्लिक्स जैसी, जिसमें हमारे वेब सीरीज आते हैं, पिक्चर्स आते हैं, मूवीज आती है। सो उस टाइम तो मेरे यूजर्स हैं,
यूज़र का जो काउंट है वो मिलियंस में होता है, मिलियंस यूज़र्स होते हैं गाइस। सो मेरे लिए तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि ये तो ऑटोमेटिकली मेरे यूज़र्स ऐड होंगे, जैसे ये 5 एक यूज़र्स को हैंडल नहीं कर सकता, क्या मेरे मिलियंस यूज़र को हैंडल करेगा क्या? नहीं करेगा, ऑब्वियसली नहीं करेगा। सो हम डॉकर यूज़ नहीं करते। डॉकर सिर्फ हम यूज़ करते हैं इमेज क्रिएट करने के लिए, इमेज क्रिएट करने के लिए जो हमारा बिल्ड होता है, हमारे जो एप्लीकेशन का बिल्ड होता है, बिल्ड बोले तो आउटपुट, आउटपुट जिसे हम आर्टिफैक्ट भी बोलते हैं डेओप्स में, डेओप्स में हम उसको आर्टिफैक्ट बोलते हैं। आउटपुट उस उसकी उस बिल्ड की एक इमेज बनाता है यूजिंग डॉकर फाइल। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस गाइस। अगर आपने डॉकर किया है तो आपको पता होगा, अगर नहीं भी किया होगा सो टिल नाउ इतना समझ लो कि डॉकर का काम है बीज इमेज क्रिएट करना और उसको कंटेनर पे चलाना। लेकिन वो कंटेनर पे चलाना या नहीं चलाना ये हम डिसाइड करते हैं, ये डॉकर नहीं डिसाइड करता। तो गाइज ये सब प्रॉब्लम्स है गाइज कि ये ऑटो स्केल नहीं करता और लोड बैलेंसर मैनेज, मतलब लोड आया यूजर्स का उसको मैनेज नहीं करता, उस लोड को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता कि इस कंटेनर पे ज़्यादा लोड आया तो इस कंटेनर पे यूज़र को डाइवर्ट कर दो। सो ये तो काम नहीं करता और ये ऑटो हीलिंग का भी काम नहीं करता। सो इसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए गाइज, इसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास आता है कुबरनेटिस, कुबरनेटिस। सो हम थोड़ा इसको डेफिनेशंस के साथ पढ़ते हैं, कुबरनेटिस क्या होता है। सो कुबरनेटिस गाइज, कुबरनेटिस इज अ कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन, ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म। सो गाइज आपको मेरी स्पेलिंग पे या फिर मेरी हैंड राइटिंग पे नहीं जाना है, यू डोंट नीड टू गो अबाउट माई हैंड राइटिंग, आपको बस समझना है कि मैं क्या लिख रहा हूँ। सो सो गाइज कुबरनेटिस एक कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म है। सो कंटेनर को मैनेज करता है या फिर रेगुलेट करता है। सो ये फायदा है गाइस, ये डेफिनेशन है, फायदा अभी बताया नहीं मैंने, अभी मैं बताता हूँ कि क्या फायदे हैं। कुबरनेटिस गाइस, कुबरनेटिस में होता गाइस ये है कि हमारे जो कंटेनर्स है वो, जैसे पिछले वाले स्लाइड में जाके देखते हैं, इसमें मैंने ये एग्जांपल बताया, ये जो एक कस्टमर ऐड हुआ ना, मान के चलो अभी एग्जांपल के, अभी कुबरनेटिस का एग्जांपल, कुबरनेटिस में ये कैसे काम करेंगे ये मैं बताता हूँ आपको। सो मेरा एक यूजर ऐड हुआ ना, ये ऑटोमेटिकली ऑटो स्केल करेगा, मतलब मेरा एक यूजर ऐड होगा तो ये क्या करेंगे गाइस, ये ऑटोमेटिकली एक कंटेनर बना देगा ऑटोमेटिकली, और उस एक यूजर को इस कंटेनर पे डाइवर्ट कर देगा, मतलब लोड को बैलेंस कर देगा। और गाइस वो यूजर्स है वो चला गया, मतलब उसने साइन आउट कर दिया या फिर उसने बंद कर दिया वो एप्लीकेशन, तो ये क्या करेंगे वो ऑटोमेटिकली उसको डिलीट भी कर देगा। मान के चलो अभी 5 यूजर्स थे, अभी 4 हो गए, अभी 4 के 3 हो गए, तो ये और एक डिलीट कर देगा, 3 ही रखेगा। सो ये जो प्रॉपर्टी है ये हमको देखने को मिलती है इस कुबरनेटिस में, कुबरनेटिस में। सो ऑटो स्केलिंग, उसके बाद ऑटो हील, उसके बाद ऑटोमेटिकली हील करता है, मतलब मान के चलो एक ऑटो हीलिंग, मान के चलो मेरा एक कंटेनर है वो ख़राब हो गया तो वो ऑटोमेटिकली मेरे लिए एक नया कंटेनर बना देगा और वो जो ख़राब हुआ उसको हटा देगा। सो ये एक प्रॉपर्टी हो गई। और तीसरी प्रॉपर्टी गाइस, इसको लोड को बैलेंस करेगा। और भी प्रॉपर्टीज़ है लेकिन वो हम बाद में पढ़ेंगे, जैसे जैसे हमारा सेशन आगे जाता है, मैं आगे वीडियोस डालता हूँ तो आपको पता चल ही जाएगा कि क्या बेनिफिट्स है। टिल नाउ आपको बस इसका ओवरव्यू दे रहा हूँ। सो इतना तो आपको आना चाहिए। सो गाइज ये ऑटोमेटिकली लोड बैलेंस करता है। सो गाइज यही होता है कुबरनेटिस के फायदे। अभी गाइज थोड़ा इसको मैं ऊपर थोड़ा इसको हाई लेवल आर्किटेक्चर इसका बताता हूँ। तो इसका कुबरनेटिस का
आर्किटेक्चर इसी वीडियो में बता देता हूँ, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा अच्छे से समझाऊंगा इस आर्किटेक्चर को, तो आपको अच्छे से समझ में आए। सो गाइस, होता क्या है कुबरनेटिस में, हमारे पास क्लस्टर्स होते हैं। आपने सुना भी होगा कि कुबरनेटिस में क्लस्टर्स होते हैं। क्लस्टर्स क्लस्टर्स के अंदर, अभी आप सुनो बस, मैं आगे समझाता हूँ आपको। क्लस्टर्स होते हैं, क्लस्टर्स को मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ। अरे यार, क्लस्टर्स ये होता है मास्टर नोड, ये होता है गाइस हमारे वर्कर नोड। सो गाइस, बेसिकली हम पहले जान लेते हैं मास्टर नोड क्या होता है, उसके बाद वर्कर नोड्स, और फिर उसके बाद हम जानेंगे क्लस्टर्स क्या होता है। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस गाइस, मैं इसको अच्छे से समझाऊंगा आपको, जैसे कि आपको इजीली समझ में आ जाए। मास्टर नोड, जैसे कि इसको मास्टर से समझ में आता है गाइस, ये है बॉस। ये क्या करता है गाइस, ये हमारे वर्कर नोड्स है। वर्कर नोड्स ये होते हैं गाइस, ये होते हैं हमारे वर्कर्स होते हैं। ये होता है बॉस और ये होते हैं वर्कर्स। वर्कर्स का काम ये है गाइस काम करना, और बॉस का काम ये है गाइस हाँ इसको कमांड देना कि क्या करना है तुझे, कितने ऐड करना है, कितने वर्कर्स नोड ऐड करना है, और कितने डिलीट करना है। ये सब काम है बॉस का। टिल नाउ इतना ही मैं आपको बताऊंगा आज के लिए, ज़्यादा कुछ डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो सब हमारा डे टू में चला जाएगा, मतलब मैं आपको डे टू में समझाऊंगा। सो गाइस, ये होता है हमारा वर्कर नोड। वर्कर नोड का काम होता है वर्क करना, और मास्टर नोड का काम होता है कमांड देना। सो गाइस, ये जो वर्कर नोड और मास्टर नोड होता है, वो एक बेसिकली क्लस्टर के अंदर आइसोलेट होता है। और क्लस्टर क्या होता है गाइस, क्लस्टर इज अ ग्रुप ऑफ मशीन। अब मशीन्स बोले तो हमारा वर्चुअल मशीन्स, हमारा लोकल मशीन्स, या फिर हमारा सर्विस। जो सर्विस बोले तो मैं बताऊँ आपको गाइस कि कुबरनेटिस में होता क्या है, ये है कि टिल नाउ आपको ये समझ में आएगा आई होप गाइस, की मास्टर नोड एक बॉस होता है, और वर्कर नोड्स वर्कर्स होते हैं जो काम करते हैं। सो अभी के लिए इतना ही समझो। सो अभी गाइस मैं इसके ऊपर फोकस कर रहा हूँ, क्लस्टर के ऊपर। सो क्लस्टर में हम बोलते हैं ग्रुप ऑफ मशीन्स। सो गाइस, होता क्या है, हमारे पास ऐसे नंबर्स ऑफ क्लस्टर्स होते हैं, और नंबर्स ऑफ क्लस्टर्स के अंदर गाइस हमारे पास एक मशीन, दूसरी मशीन, तीसरी मशीन, क्योंकि हमारे पास एन नंबर ऑफ यूजर्स होते हैं गाइस, मिलियंस यूजर्स होते हैं हमारे एप्लीकेशंस के ऊपर। मतलब बड़ी एप्लीकेशंस की बात करूँ गाइस, जैसा कि अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, या फिर कोई भी बड़ी एप्लीकेशन आप उठा के देख लो, उसमें मिलियंस ऑफ यूजर्स होते हैं, मिलियंस ऑफ मतलब अलग अलग कंट्री से। सो हमको ये सब मैनेज करना पड़ता है गाइस। सो उसके लिए गाइस हमारे पास क्लाउड सर्विस होती है, वो भी मैं बताऊंगा कि वो क्या करता है। सो अभी के लिए हम मान के चलो ये हमारे पास क्लस्टर्स होते हैं। और क्लस्टर्स क्या होते हैं गाइस, इट्स अ ग्रुप ऑफ मशीन्स। एक क्लस्टर हो गया, दूसरा क्लस्टर हो गया, ये सब ग्रुप होते हैं गाइस। सो सो क्लस्टर के अंदर गाइस होता है हमारा मास्टर नोड और वर्कर नोड, जैसा कि पिछले स्लाइड में हमने देखा कि हमारे पास मास्टर नोड और वर्कर नोड होता है। सो टिल नाउ गाइस इतना ही है आज की इस वीडियो में, कि हम क्या होता है मास्टर नोड और क्या होता है वर्कर नोड। सो आगे हम देखते हैं इसको, कि आगे हम देखते हैं कि कुबरनेटिस को हम किस टाइप में यूज कर सकते हैं। सो डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस गाइस, मैं आपको ये भी अच्छे से समझाऊंगा। सो गाइस, कुबरनेटिस हम हमारे लोकल पे यूज कर सकते हैं एज अ मिनी क्यूब, बोलते हैं उसको मिनी क्यूब, और क्यूब सीटीएल गाइस, क्यूब सीटीएल। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस गाइस, मैं ये आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा। सो क्यूब हम कुबरनेटिस गाइस हम
क्लाउड के ऊपर कैसे रन करते हैं, कैसे उसको यूज़ करते हैं, ये मैं बताता हूँ अभी। सो कुबरनेटिस गाइज हम मैन्युअली भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारे पास 2 वीएम है, 2 वीएम के अंदर गाइज हम हमारा एप्लीकेशन चलाने वाले हैं। हमने 2 वीएम्स खरीद लिए हैं क्लाउड के ऊपर, कौन सा भी क्लाउड हो, एडब्ल्यूएस हो, एजर हो, जीसीपी हो, कोई भी क्लाउड हो, उस पर हमने 2 वर्चुअल मशीन्स है वो हमने खरीद लिए, और उस पर हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम चलाएंगे और उसके ऊपर हम कुबरनेटिस चलाएंगे। हमने सर्वर्स ले लिए, हम कुबरनेटिस चलाएंगे। सो गाइज ये कुबरनेटिस को चलाने या मैनेज करने के लिए हमारे पास मास्टर नोड होता है। जैसे कि पिछले वीडियो में पिछले स्लाइड में मैंने दिखाया आपको कि मास्टर नोड का काम ये होता है। सो ये सब हमको मैनेज करना होता है खुद से, कि खुद वो कुबरनेटिस इन सर्वर के ऊपर ऐड करो, इंस्टॉल करो। सो हम ये एक तरीके से उसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा तरीका गाइस ये है कि हम क्लाउड प्रोवाइडर की सर्विस यूज़ करें, क्लाउड प्रोवाइडर की सर्विस यूज़ करें। जैसे AKS हो गया, EKS हो गया, GKS, पता नहीं मेरे को गूगल की सर्विस का नाम, कुबरनेटिस सर्विस का नाम मान के चलो गूगल कुबरनेटिस GKA बोलते हैं, इंजिन GKA ऐसा कुछ तो भी है। सो आप कोई एक सीख लो, आप इजीली कौन से भी प्रोवाइडर के साथ इजीली समझ जाओगे, आई मीन। सो मान के चलो आप AKS गाइस अजूर कुबरनेटिस सर्विस है। सो गाइस होता क्या गाइस ये है कि पिछले वाले फर्स्ट वाले टाइप में हमको खुद को इंस्टॉल या खुद को मैनेज करना पड़ता है कुबरनेटिस को। लेकिन जो दूसरा तरीका ये है गाइस कि हमको कुछ भी मैनेज नहीं करना पड़ता, वो सब कुछ प्रोवाइडर मैनेज करेंगे बैक एंड में। यू नो डोंट नीड टू वरी अबाउट बैक एंड में क्या चल रहा है, क्योंकि गाइस हमारे पास एप्लीकेशंस, एंटरप्राइजेस एप्लीकेशंस ऐसी होती है जिसमें बहुत सारा ऑपरेशंस होता है। सो ये सब एक्स्ट्रा काम है गाइस कि कुबरनेटिस उसके ऊपर इंस्टॉल करो, उसके अंदर कंटेनर्स चलाओ, ये सब मैनेज करना बहुत ज़्यादा हेडेक है, ये हेडेक है। सो इसी, और हमको कंटेनराइजेशन तो होना ही। सो सो क्लाउड प्रोवाइडर ये बोलता है कि आप मेरी सर्विस यूज़ करो, जैसे कि कुबरनेटिस सर्विस है, EKS है अमेजोन AWS में। सो ये आप यूज़ करो। सो एंटरप्राइज में होता कैसे है कि हमारे पास टाइम नहीं होता या फिर इतने रिसोर्सेस नहीं होते कि हम मैन्युअली उसको यूज़ करें, हम डायरेक्टली उसको क्लाउड प्रोवाइडर की सर्विस ही मतलब कुबरनेटिस सर्विस ही प्रेफर करें। सो यही था गाइस आज की इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि और डिटेल में क्या क्या होता है कुबरनेटिस में, और उसका थोड़ा आर्किटेक्चर है वो भी समझेंगे थोड़ा डीपली, और थोड़ा अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि मैंने अभी आज की इस वीडियो में आपको बस एक ओवरव्यू दिया कुबरनेटिस का। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।